जब धरती हरियाली से लिपटी हो, जब आकाश अमृत वर्षा कर रहा हो और जब मन स्वयं शिव की ओर खींचने लगे, तब समझिए सावन की शुरुआत हो गई। सावन यानी श्रद्धा, साधना और शिवत्व का महीना। सावन यानी वो समय जब भगवान शिव सृष्टि में सबसे करीब होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? कहते हैं यही वो मास है जब माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पति रूप में पाया। यह वही समय है जब शिव ने समुद्र मंथन के विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यही वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं शिव की आराधना के लिए सजग होती हैं। श्रावण सोमवार का विशेष महत्व क्या है, आइए जानते हैं। श्रावण का हर सोमवार शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन व्रत करता है, मंत्र जाप करता है, अभिषेक करता है, उसके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और शांति स्वयं उतर आते हैं। श्रावण मास में पूजा का विशेष विधान क्या है, आइए जान लेते हैं। श्रावण में प्रातःकालीन जागरण और शुद्धता का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 बजे से पहले स्नान कर तनमन को शुद्ध करें, गंगाजल का प्रयोग करें, वस्त्र सफेद या पीले रंग के पहनें। शिव की उपासना में शुद्धता ही पहला चरण है। जितना शरीर शुद्ध, उतना मन एकाग्र होने में मदद होगा। शिव उपासना में शिवलिंग का अभिषेक भी महत्वपूर्ण है। अभिषेक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह आत्मा का स्नान है। पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ये सब मिलाकर अभिषेक करें। फिर जल और गंगाजल से शुद्धि पूर्वक फिर से शिवलिंग स्नान कराएं। पश्चात बेलपत्र, त्रिफणनी, आक के फूल, धतूरा चढ़ाएं। चंदन, भस्म और नैवेद्य अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक वह पवित्र, साफ और सही तरीके से चढ़ाया गया हो। उसके बाद ध्यान लगाकर मंत्रोच्चारण से जप करना चाहिए। नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि है। इस पंचाक्षरी मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। संभव हो तो घर पर या मंदिर में रुद्राभिषेक करवाएं। श्रावण महीने में व्रत और इंद्रिय संयम रखना जरूरी है। हो सके तो श्रावण के सभी सोमवार को व्रत रखें। फलाहार करें या केवल एक बार सात्विक भोजन करें। मन, वाणी और आहार में संयम रखें, वाद विवाद से बचें। सच्चा व्रत वही है जिसमें शरीर से ज्यादा मन तपता है। शिव पुराण, कथा और ध्यान को समझे। शिव को जानना है तो कथा में उतरना होगा। प्रतिदिन कुछ समय शिव महापुराण या शिव कथा सुने। ध्यान करें त्रिनेत्र शिव का, शांत स्वरूप का। ध्यान करते समय की ध्वनि को भीतर तक उतरने दें। शिव केवल मंदिरों में नहीं है, वे मन में है। जब आप मौन हो जाते हैं, शिव बोलते हैं। जब आप समर्पण करते हैं, शिव प्रकट होते हैं। सावन में क्या न करें? नकारात्मक विचारों से बचें। मांस, मदिरा और तामसिक आहार का त्याग करें। झूठ, क्रोध और पवित्रता से दूरी बनाए आत्मशुद्धि बनाए रखें। सावन केवल उपासना का समय नहीं, यह आत्मशुद्धि का भी अवसर है। उसे श्रद्धा पूर्वक निभाए, शिव कृपा अवश्य होगी। सावन का संदेश आत्मक शिव बनो, उत्साह और श्रद्धा के साथ। शिव को पाने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ता, बस दिल में सच्ची श्रद्धा चाहिए और संकल्प स्वयं को बदलने का। तो इस सावन चलिए शिव को केवल पूजे नहीं, जिए। हर सोमवार उनका ध्यान करें, अभिषेक करें और अपने भीतर के रुद्र को जागृत करें, क्योंकि शिव केवल देव नहीं, एक दिव्य अनुभव है।